हम प्लान बनाते नहीं हैं या सिर्फ हम वक्त गुजारा कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें दुबई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को और सऊदी अरेबिया को या इंडिया को देखना पड़ेगा। साकिब भाई, ये समझाएगा कौन इनको? ये आप लोग क्यों नहीं समझाते? अच्छा, आप नहीं समझते कि दिस इज़ बेसिकली बिकॉज़ ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट? बिकॉज़ होता ये है कि जी कि आई वाज़ जस्ट लुक बैक 5 साल पहले चले जाएँ और आप देखें हर साल हमारी पॉलिसी जो है ना उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। गवर्नमेंट्स तो चेंज होती हैं और उनकी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, बट जनरली मुल्क जो हैं उनकी एक जो स्ट्रैटेजिक लेवल की पॉलिसी होती है वो सिमिलर चल रही होती है इन जनरल। हमारे यहाँ पर टैक्सेशन से लेके, बिज़नेसेस से लेके, सेल्स टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, गाड़ियों पे टैक्स कमाना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, इंपोर्टेड गाड़ियाँ लानी है, नहीं लानी है। मुझे लगता है कि प्लान की कमी है। हम प्लान बनाते नहीं हैं या सिर्फ हम वक्त गुजारा कर रहे हैं, साल गुजार लो, 6 महीने गुजार लो और अब अगले 12 महीने कैसे गुजार रहे हैं। हमारे पास वो 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का कोई प्लान एग्जिस्ट। ये आपका बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। इसको समझने के लिए हमें दुबई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को और सऊदी अरेबिया को या इंडिया को देखना पड़ेगा। दुबई ने D33 अपना प्लान दिया 2004 या 3 में गालिबन, और वो प्लान अब आज फुलफिल हो चुका है 2033 से भी पहले। सऊदी अरेबिया ने अपना प्लान विजन 2030 दिया, जो कल की बात है 2016-17 के अंदर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वो प्लान 2024 में टारगेट से एक्सीड कर गया है। फॉर एग्जांपल, सऊदी अरब में ये बहस थी कि हमने नॉन ऑयल रेवेन्यू बजट जो है वो ऑयल रेवेन्यू से ज़्यादा करना है, तो इस टाइम 56% नॉन ऑयल रेवेन्यू है। फिर उनका कहना था कि हमने ख़वातीन को कौमी धारे में लेके आना है, जो 2-3% थी 30% तक, वो अब 35% हो चुका है। फिर उन्होंने टारगेट सेट किया था कि हमने रियल स्टेट में जो यंग बच्चे हैं उनको 60% ऑनरशिप देनी, तो वो भी अचीव की गई है। फिर उन्होंने कहा था कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100 अरब डॉलर लेके आनी है, जो कि अभी 35 अरब डॉलर पे है। जो साकिब भाई, ये समझाएगा कौन इनको? ये आप लोग क्यों नहीं समझाते हैं? ये आई मीन यू बिलॉन्ग टू सम पॉलिटिकल बैकग्राउंड एज़ वेल। समझाने की एक्चुअली बात है कैपेसिटी बिल्डिंग की। फॉर एग्जांपल, आप एक काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में आपने सरमायाकारी करनी है, कॉर्पोरेट टैक्स पाकिस्तान में 29% है, 10% सुपर टैक्स है, 2% वर्कर वेलफेयर टैक्स है, 3-4% के ऊपर है, तो टोटल थ्रेश होल्ड 45% है। फिर इसके बाद मजीद टैक्सेशन है जो आप डिविडेंड के ऊपर देते हैं, या जो आप इसके अलावा दूसरी टैक्सेशन है। दुनिया में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पे जो है ना वो 49% टैक्स, हम उनसे भी आगे निकल गए हैं। सऊदीया में टैक्स, दुबई में टैक्स, इनको देख लें, इनके कॉर्पोरेट टैक्स देख लें, यूके में देख लें। तो टैक्सेशन जो है वो आपको, अगर मुल्क के अंदर लोगों का रवैया दुरुस्त करना है कि वो बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स 25% पे करना पड़ेगा, आपको सुपर टैक्स 10% ख़त्म करना पड़ेगा। अब इसके लिए एफबीआर अपने टारगेट्स को देखते हुए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, इसको अगर आप मज़ीद डेप्थ में चले जाएँ कि जनरल मुशर्रफ का दौर था, 99 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई तो 300 अरब रुपया इकट्ठा करते थे। जनरल मुशर्रफ आए, 2008 में वो गए तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 700 अरब रुपया हो गया। जरदारी साहब आए, इनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो 850 अरब रुपया रेवेन्यू इकट्ठा होता था। 2013 में जब ये गए तो 1900 अरब रुपया था। जब नवाज शरीफ साहब गए 2018 के अंदर तो 3800 अरब था। अब इमरान खान गए तो 6000 अरब था, अब ये 12000 अरब है। तो एक्चुअली तो ये बहुत कम है, क्योंकि ये हम रुपए को डिवैल्यू करके रेवेन्यू, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से बना रहे हैं। हमें चाहिए कि मुल्क के जो फंडामेंटल्स हैं उनको दुरुस्त करें, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, रियल एस्टेट में लोगों को फैसिलिटेट करें। अब वन विंडो ऑपरेशन का मतलब है आपने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, आपके पास वासा वाला अलहदा आना शुरू हो जाता है, आपके पास फायर डिपार्टमेंट अलहदा आना शुरू हो जाता है, आपके पास सिविल डिफेंस अलहदा आ रहा है, आपके पास पीपा वाला अलहदा आ रहा है। ये सारे डिपार्टमेंट जब आते हैं तो जो शख्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये जो वन विंडो ऑपरेशन की कहानी है, ये आप सऊदी अरबिया में जाएं, दुबई में जाएं, तो वहाँ फैसिलिटेशन है, कवानीन के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है। तो आप एक इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको पता है मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, तो यहाँ पे आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको 10 साल तक पता ही नहीं चलता आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। तो आप यही कहते हैं अब ये गवर्नमेंट आ गई है, एमनेस्टी दे दे, ये गवर्नमेंट आ गई इसके साथ सोर्सेज कर लें, ये गवर्नमेंट आ गई, ये नया टाइकून बन गया। इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। अब दुनिया में लोग आगे जा चुके हैं। हमारी इकोनॉमी 1999 में 24वें नंबर पे थी, आज हम 29वें नंबर पे हैं। होना तो चाहिए था कि जो हमारी इकोनॉमी है ये आज हम 10वें 12वें नंबर पे होते। वो हो भी सकते थे अगर रुपए को आप 100 रुपये पे ना करें डिवैल्यू मजीद, तो इस टाइम आपकी 800 अरब डॉलर की इकोनॉमी होती जो 360 अरब डॉलर की है, तो आप 11-12 नंबर पे होते। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी, सिमत दुरुस्त करनी पड़ेगी, और सबसे बढ़ के आपको सच बोलना पड़ेगा।